हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीसीसीआई पुरस्कार 2024 देखेंगे जो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों को दिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके सभी आने वाले परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बीसीसीआई पुरस्कार के बारे में बात करें तो बीसीसीआई पुरस्कार पहली बार वर्ष 2006-7 में दिए गए थे, याद रखना है। और यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा पिछले वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। देखिए, बीसीसीआई पुरस्कार 2019 के बाद आयोजित नहीं किए गए थे, यानी कि ये जो पुरस्कार है बीसीसीआई पुरस्कार ये लास्ट बार 2019 में दिए गए थे और अब ये 2024 में दिए गए हैं। पिछले 4 वर्षों के लिए सभी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में एक समारोह में की गई, यानी कि यह पुरस्कार लास्ट बार 2019 में मिले थे और अब 2024 में ये 4 वर्षों के लिए दिए गए हैं। तो इन सभी 4 वर्षों के जो विजेता खिलाड़ी हैं तो उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बीसीसीआई पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची के बारे में बात करें। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के लिए बीसीसीआई के द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया जाता है। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार 4 वर्षों के लिए अलग अलग खिलाड़ियों को दिया गया। मोहम्मद शमी को वर्ष 2019-20 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए रविचंद्रन अश्विन को मिला और 21-22 के लिए दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और वर्ष 2022-23 के लिए यह पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया। तो ये चारों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनका जो वर्ष है किस वर्ष के लिए किस खिलाड़ी को मिला तो ये भी याद रखना है। इसके बाद आगे है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पुरस्कार। तो बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया। दीप्ति शर्मा को वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-23 के लिए मिला है, तो इन्हें इन 2 वर्षों के लिए दिया गया। और स्मृति मंधाना को भी 2 वर्षों के लिए मिला है, 2020-21 और 21-22 के लिए। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू अवार्ड। तो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का पुरस्कार मयंक अग्रवाल को वर्ष 2019-20 के लिए मिला, अक्षर पटेल को 20-21 के लिए, श्रेयस अय्यर को 21-22 के लिए, जबकि यशस्वी जायसवाल को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आगे है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला। तो महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए प्रिया पुनिया को दिया गया, 20-21 के लिए शेफाली वर्मा को मिला, जबकि 21-22 के लिए सब्बी नैनी मेघना को दिया गया और 22-23 के लिए मिला है अमनजोत कौर को, याद रखना है। इसके बाद है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री को दिया गया, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं, और फारूक इंजीनियर को मिला जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। इसके बाद अगला पुरस्कार है दिलीप सरदेसाई पुरस्कार। तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा दिलीप सरदेसाई पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 2022-23 के लिए यह पुरस्कार यशस्वी जायसवाल को दिया गया। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को यही पुरस्कार यानी दिलीप सरदेसाई पुरस्कार दिया गया रविचंद्रन अश्विन को वर्ष 2022-23 के लिए। इसके बाद है वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्हें बीसीसीआई द्वारा चुना गया। तो पूनम राउत हैं जिन्हें वर्ष 19-20 के लिए यह पुरस्कार मिला, मिताली राज को 20-21 के लिए, हरमनप्रीत कौर को वर्ष 21-22 के लिए, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह पुरस्कार जेमिया रोड्रिग्स को दिया गया है। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्हें बीसीसीआई द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूनम यादव हैं जिन्हें वर्ष 2019-20 के लिए मिला, झूलन गोस्वामी को वर्ष 2020-21 के लिए, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ को 21-22 के लिए, और वर्ष 2022-23 के लिए यह पुरस्कार देविका वैद को दिया गया है। इसके बाद अगला है घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायरिंग का जो पुरस्कार है, तो यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा ए पद्मनाभन को दिया गया, इन्हें वर्ष 2019-20 के लिए मिला, और वृंदा राठी को 2020-21 के लिए, और जया रमन मदन गोपाल को वर्ष 21-22 के लिए, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह पुरस्कार रोहन पंडित को दिया गया है। इसी के साथ अगला पुरस्कार है
बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई द्वारा पुरस्कार जो मुंबई की टीम है इसे दिया गया वर्ष 2019-20 के लिए। मध्य प्रदेश टीम को 21-22 के लिए मिला, जबकि सौराष्ट्र टीम को 2022-23 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके साथ अगला पुरस्कार है रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई द्वारा लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 2019-20 के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार एमबी मुरा सिंह को दिया गया, जबकि वर्ष 21-22 के लिए दिया गया शम्स मुलानी को, और वर्ष 2022-23 के लिए मिला सारांश जैन को। इसके बाद अगला पुरस्कार है घरेलू सीमित ओवरों में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जो लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया गया बाबा अपराजित को, इन्हें वर्ष 19-20 के लिए मिला। आर धवन को वर्ष 20-21 के लिए और 21-22 के लिए दिया गया, जबकि रियान पराग को वर्ष 2022-23 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके साथ है रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के लिए माधवराव सिंधिया पुरस्कार दिया जाता है। तो माधवराव सिंधिया पुरस्कार वर्ष 19-20 के लिए दिया गया राहुल दयाल को, जबकि 21-22 के लिए मिला सरफराज खान को, और वर्ष 22-23 के लिए दिया गया मयंक अग्रवाल को। इसके साथ है रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के लिए यही माधवराव सिंधिया पुरस्कार वर्ष 19-20 के लिए दिया गया जयदेव उनादकट को, और वर्ष 21-22 के लिए मिला शम्स मुलानी को, जबकि 22-23 के लिए दिया गया जलज सक्सेना को। इसके साथ आगे है एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी यानी कि अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के लिए बीसीसीआई द्वारा एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी दी जाती है। तो वर्ष 19-20 के लिए यह ट्रॉफी पी कनपिल्लेवार को दी गई, जबकि वर्ष 21-22 के लिए मयंक सौंडिल्य को, और वर्ष 22-23 के लिए दी गई दानिश मालेवार को। इसी के साथ एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए किस खिलाड़ी को दी गई? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी में यह ट्रॉफी वर्ष 19-20 के लिए हर्ष दुबे को दी गई, जबकि वर्ष 21-22 के लिए ए.आर. निषाद को, और वर्ष 22-23 के लिए दी गई मानव चौथानी को। इसी के साथ आगे है जगमोहन डालमिया ट्रॉफी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर सीनियर घरेलू टीम में यह ट्रॉफी वर्ष 19-20 के लिए सई पुरंदरे को मिली, जबकि वर्ष 20-21 के लिए इंद्राणी रॉय को, और 21-22 के लिए कनिका आहूजा को, जबकि वर्ष 22-23 के लिए नबाम यापू को दी गई। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जूनियर घरेलू टीम में जगमोहन डालमिया ट्रॉफी वर्ष 19-20 के लिए कासबी गौतम को मिली, जबकि 21-22 के लिए सौम्या तिवारी को, और 22-23 के लिए बैसड़वी शर्मा को दी गई। तो दोस्तों ये थे जो बीसीसीआई पुरस्कार अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को दिए गए हैं, 4 वर्षों के लिए एक साथ दिए गए। तो बीसीसीआई के बारे में बात करें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में कहेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। देखिए बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, और बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं जय शाह। तो सही पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।